हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडी एक्सप्लेन 29 में। इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ अ लव जर्नल ड्रामा को, जिसमें मैंने एक्सप्लेन की है एपिसोड 1 से लेके 15 तक। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो रिक्वेस्ट रहेगी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें। तो आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। कहानी के शुरुआत में हम हमारी हीरोइन निंगसी को उसकी बेस्ट फ्रेंड जी जेंग के साथ देखते हैं। वो उसे अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने ले जा रही थी, लेकिन वो तो किसी और लड़की के साथ में गुलछल्ले उड़ा रहा था। निंगसी ने अंदर जाकर उसके ऊपर पानी फेंक दिया और खींचकर थप्पड़ मारा। बाद में वो उसकी फोटो को काटते हुए उसे बुरा भला कह रही थी। जीजाइन ने कहा, ऐसे लड़के तुम्हारे लायक नहीं हैं। तभी वहाँ गुशन आके कहता है, मैं तुमसे शादी करूंगा। उसके असिस्टेंट ने एग्रीमेंट पढ़ के बताया, जिसे सुनकर निंगसी की दोस्त बड़ी खुश हुई। लेकिन हमारी हीरोइन कहने लगी, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं तुमसे ऐसे ही शादी करूंगी। तब दोनों शादी करने के लिए चली गए। हमारा हीरो फ्रेश होकर निंगसी के पास आया तो वह उसे देखती रह गई। बाद में वो उससे पूछती है कि हम एक साथ क्यों सो रहे हैं। गुसेन ने कहा, मेरी माँ कभी भी अचानक से आ जाती हैं। अगर वो हम लोग को अलग अलग सोते हुए देखेंगी तो उन्हें हम पर शक हो जाएगा। फिर दोनों सोने के लिए चले गए। सुबह निंगसी ने पूछा, तुम ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे हो। गुसेन ने कहा, भूख नहीं है। क्या रात में तुम्हें अच्छे से नींद नहीं आई। यहाँ हमें फ्लैशबैक दिखाया गया जहाँ निंगसी कभी उसके ऊपर हाथ पटक रही थी तो कभी रात। सारी रात वह उसके साथ ऐसा ही करती रही, जिससे बेचारा हमारा हीरो सो नहीं पाया। जब दोनों लिफ्ट में जा रही थी वहाँ निंगसी ने अपनी फ्रेंड को बताया, मैंने उसे कहा है कि मैं एक एडवर्टाइज कंपनी में प्लानर का काम करती हूँ। जीजन कहने लगी, तुम दोनों कपल हो, बिजनेस राइवल भी। अगर तुम्हें उसने यहाँ देख लिया तो क्या। बहुत से लोग यहाँ आते जाते रहते हैं और मैंने उसे यहाँ कभी नहीं देखा। तभी लिफ्ट का गेट खुला और गुसेन उनके सामने था। वो लोग अंदर आए। निंगसी कहने लगी, तू सोचना कुछ। जीजन ने कहा, मैं क्या सोचूं। तब जीजन उन्हें बताने लगी, हम यहाँ क्लाइंट को प्लानिंग सर्विस प्रोवाइड करने आए हैं। कोइंसिडेंस है कि तुम लोग यहाँ मुझे मिल गए। जीजन ने असिस्टेंट से पूछा, क्या तुम लोग कंपनी भी यहाँ पर है। उसने कुछ नहीं कहा। जीजन कहने लगी, तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। असिस्टेंट कहने लगा, जब हम कुछ नहीं कह रहे हैं तो तुम अपने मन से क्यों एक्सप्लेन करे जा रही हो। हीरो ने निंगसी से पूछा, क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी। निंगसी ने कहा, हाँ, और वह उसके साथ चली गई। जब निंगसी ब्रश कर रही थी वहाँ पर गुसेन ने आकर कहा, माँ आई है। दोनों माँ के पास पहुँचे। माँ उसे देखकर कहने लगी, बहू तुम तो बड़ी प्यारी लगती हो, तुम्हारा फेस लाल लाल क्यों हो गया। फ्लैशबैक में दिखाया गया, गुसेन ने निंगसी के फेस पर लिपस्टिक लगा दी थी ताकि उनकी माँ को ऐसा लगे कि हम दोनों प्यार कर रहे थे। प्रेजेंट में गुसेन ने कहा, माँ आप गलत टाइम पर आ गई। वो उससे कहने लगी, बेटा तुम बहू को थका मत देना। रात में निंगसी ने गुसेन से कहा, देखो कोई आ रहा है। गुसेन ने कहा, डरो मत, माँ होगी। तब वो मैट पर चलकर आवाज निकाल रहा है ताकि माँ को ऐसा लगे कि वो दोनों प्यार कर रहे हैं। बाहर से माँ उनकी आवाजों को सुन रही है। गुसेन कहने लगा, मैं ऑन नहीं कर सकता, मेरे पैरों में दर्द होने लगा। तब दोनों साथ में मिलकर पलंग पर कूदने लगे। साथ में निंगसी आवाज निकाल रही है ताकि माँ को उनके ऊपर शक न हो। ऐसा करते हुए निंगसी उसके ऊपर गिर गई। वह सोचने लगी, मैं तो लूट ही गई थी। गुसेन उठा तो उसका सर टकरा गया। वो उसे तकिया मारने लगी। खींचातानी में तकिया खुल गया और सारे कमरे में रुई ही रुई हो गई, जिसकी वजह से गुसेन बेहोश हो गया। बाद में उसे होश आया। माँ ने बहू से कहा, अपने ऊपर नियंत्रण करना सीखो। बहू कहने लगी, माँ आप निश्चिंत रहें। जब निंगसी अपना वेट चेक कर रही थी तभी वहाँ पर गुसेन आ गया। निंगसी जोर से चिल्लाती है। वो तुरंत बाहर चला गया। बाद में वो उससे कहने लगी, तुमने कुछ नहीं देखा। बेचारा गुसेन कहता है, ठीक है। निंगसी ने कहा, मेरा वेट बढ़ गया है। ठीक है, मुझे वेट लॉस करना होगा। हमारा हीरो कहता है, ठीक है। निंगसी कहने लगी, क्या तुम हर बात में ठीक है कह रहे हो। गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। रात में जब निंगसी केक खाने के लिए ढूंढ रही थी, गुसेन कहने लगा, यहाँ पर है, और उसके सामने ही केक खा लिया। फिर वह उसके सामने गपागप खाना खा रहा है। बेचारी हीरोइन केवल उसे देख रही है। उसने तो उसे जंक फूड भी नहीं खाने दिए। जब हमारी हीरोइन ने वेट चेक किया तो उसका वेट कम हो गया था। फिर हमारा हीरो निंगसी के लिए लो फैट केक बनाता है जो निंगसी को बड़ा ही पसंद आया। बाद में जी चून ने निंगसी को फोन करके बताया कि गुसेन पीकर टल्ली हो गया है। तब वो उसे लेने के लिए पहुंची। उसे पकड़कर अपने साथ ले आई। जी चून ने जी चैन से कहा, चलो मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ। अगले दिन निंगसी गुसेन को अपने स्कूल के दिनों के बारे में बता रही थी। हमारा हीरो उससे कहने लगा, कल रात क्या हुआ था। निंगसी कहने लगी, तुम्हें कुछ याद नहीं। मुझे केवल इतना याद है कि
कि मैं टल्ली हो गया था। हमारी हीरोइन सोचने लगी कैसा लड़का है ये, हमारे पहले किस को ही भूल गया। तब निंगसी हंसते हुए वहाँ से चली गई। फिर फोन पर गुसेन से कह रहा है हम लोग वीकेंड पर मिलते हैं। निंगसी कहने लगी वीकेंड पर तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैंने माँ को बताया है कि हम लोग आ रहे हैं। नहीं, मैंने तो सिन से वादा कर दिया है। तब निंगसी कहने लगी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि हमें फैमिली को दिखाने के लिए साथ रहना होगा। तब गुसेन वहाँ से जाने लगा। निंगसी ने कहा कहाँ चले। हमारा हीरो कहने लगा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाला। निंगसी कहने लगी मैंने अपने रिलेटिव्स को पहले ही बता दिया है, अब तुम मना कर रहे हो, मैं उन्हें क्या कहूँगी। जो भी कहो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। निंगसी उसे उंगली दिखाते हुए कहने लगी ठीक है तो फिर मैं किसी और को ले जाऊंगी। वो उसके पीछे पीछे गया। निंगसी उससे पूछने लगी ये ड्रेस फैमिली डिनर के लिए कैसी रहेगी। ठीक है लेकिन तुम किसी और आदमी को अपने साथ नहीं ले जाओगे। क्यों नहीं ले जा सकती, अगर तुम्हारी मॉम ने वीडियो बनाकर मेरी मॉम को भेज दिया तो। निंगसी ने कहा तो मैं क्या करूँ, एग्रीमेंट तो तुमने ही तोड़ा है ना। हमारा हीरो कहता है तब ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी निंगसी की माँ का कॉल आ गया। दोनों मिलकर बहाना बनाते हैं कि हम लोग पेरिस में हैं। माँ कहने लगी बेटी तुम अचानक पेरिस पहुँच गई, तुम तो वीकेंड पर हमारे पास आने वाली थी। हुसैन कहने लगा माँ इसे ब्लेम मत दो, मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। ठीक है तुम लोग वापस कब आ रहे हो। नेक्स्ट वीकेंड। हम लोग यहाँ देखते हैं ये लोग तो अपनी मॉम को बेवकूफ बना रहे थे। कॉल कट करके दोनों राहत की सांस लेते हैं। निंगसी को असिस्टेंट पीछे से चप्पल दिखा रहा था। हुसैन निंगसी से कह रहा है कि तुम ये बात क्यों नहीं कबूलती कि तुम मोटी हो गई हो। मैं तुम्हें उठा भी नहीं पा रहा था। मैं मोटी नहीं हुई हूँ, तुम कमजोर हो गए हो। हुसैन ने उसका हाथ पकड़ा और कहा चलो दिखाता हूँ। हमारी हीरोइन हाथ झटक कर वहाँ से भाग गई। फिर हम लोग निंगसी को लोगों की मदद करते हुए देखते हैं। उसके पास में हुसैन कार लेके पहुंचा। निंगसी कहने लगी इसकी कोई जरूरत नहीं थी, मैं टैक्सी से आ जाती। कोई नहीं कार से आ जाना, मुझे जीचून ड्रॉप कर देगा। हमारी हीरोइन कहने लगी ठीक है। जैसे ही गुशन वहाँ से गया जीचैन कहने लगी अरे वाह वो तो तुम्हारी बड़ी केयर करता है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक कॉन्ट्रेक्चुअल कपल है। ठीक है हम लोग कार पार्क करके आते हैं। आगे जीजैन जीचून से मिलने पहुंची। वो कहने लगा यहाँ कैसे, मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। जीचून ने कहा किस प्रकार की दोस्त, जो तुम पर डिपेंड हो, क्योंकि कोई मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। जीचून ने कहा व्हाट अ कोइंसिडेंस, मेरी भी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उधर निंगसी ने गुसेन से कहा तुमने मुझे अचानक डिनर के लिए बुला लिया। तभी वहाँ पर उसकी माँ आ गई। कहने लगी देखो बहू मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी शॉपिंग करके लाई हूँ। वो अपने बेटे को डांटने लगी कि तुम बहू के लिए कुछ खरीद कर क्यों नहीं लाते हो, तुम उसकी केयर करना कब सीखोगे। बहू ने कहा माँ ऐसा कुछ नहीं है, पहले हम लोग खाना खा लेते हैं। जब वे लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे निंगसी के बॉस ने उन्हें उनके साथ में देख लिया। जैसे ही निंगसी बाहर आई तो उसकी बॉस कहने लगी तुम्हारा तो गू फैमिली के साथ बहुत ही गहरा रिश्ता है। हाँ मैं उसकी पत्नी हूँ, लेकिन हम दोनों अपने काम में इंटरफेयर नहीं करते। उसकी बॉस कहने लगी हाँ माना मैंने, हमारी कंपनी डूजन से फाइट नहीं कर सकती। निंगसी ने कहा गुसेन को इस बारे में पता नहीं है कि मैं कैन श्यांग के लिए काम करती हूँ। उधर जीजैन जीचून के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही है। जैसे ही वो नशे में टल्ली हो गई जीचून उसे अपने घर ले गया, जहाँ दोनों करीब आ गए। रात में उठकर जीचैन ने जीचून के फोन से लीजून कंपनी की डिजाइन को चेक किया और सुबह जाकर अपनी बॉस को बताया कि लीजून की सारी डिजाइन गुसेन के पास ही है, उन तक और कोई नहीं पहुँच सकता। उनकी बॉस को अब ये पता था कि निंगसी और गुसेन मैरिड हैं, तो उन्होंने ये काम निंगसी को करने को कहा। बाद में निंगसी ने अपनी फ्रेंड को बताया कि हमारे बॉस ने हम लोगों को डिनर करते हुए देख लिया था और मैं गुसेन को धोखा नहीं देना चाहती हूँ। फिर वह उसके साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगी, जिसमें उसने उसको किस किया था, उसने उसके लिए केक बनाया था। बाद में जब वह जीचैन के साथ ड्रिंक कर रही थी तो वह उससे कहती है कि मैं उसे चीट नहीं करना चाहती। जीचैन कहने लगी क्या गुसेन तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है। नहीं, बस मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती। नहीं दोगी तो हमारी बॉस तुम्हारा करियर खत्म कर देगी। निंगसी जीचैन से पूछने लगी अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती। मैं करियर को चुनती, क्योंकि लड़के तो और भी मिल जाते हैं। फिर गुसेन उसे ले जाकर बेड पर लिटा देता है। वो पूछने लगी तुम लूजेन और मुझ में से किसे चुनोगे। पागल लड़की, क्या बात कर रही हो। ठीक है तो क्या इससे टेढ़े तुम मेरे साथ घर चलोगे। एक बार फिर हमारा हीरो कहने लगा इस वीकेंड पर मुझे काम है, नेक्स्ट टाइम चलूंगा। तब हमारी हीरोइन वहाँ पर सो गई। इसी के साथ में ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो गए।